हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Eight of Cups. Queen of Cups. Excuse me. Five of Wands. ओके एक्वेरियस, आप किसी चीज को फाइनल स्टेज तक पहुंचाने वाले थे। इसका लेना देना आपके वर्क और लव लाइफ दोनों से हो सकता है। और एंड मोमेंट पे 8 कप्स होने के बाद आपने इस चीज को रोक दिया है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स जब भी रिवर्स में होता है तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रिवर्स में होने का मतलब है कि फिलहाल के लिए उन चीजों को आपने रोक दिया है। रास्ते में कुछ बाधाएं आ सकती है इस वीक में। जो काम आपके एकदम से पूरे होते जा रहे थे वो एंड तक पहुंच के कुछ देर के लिए रुक सकते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो क्वीन ऑफ कप्स उस पर्सन को दर्शाता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। ये पर्सन आपके लिए अच्छा है। ये पर्सन एक फैमिली पर्सन है। इसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी पता है। ये पर्सन मैच्योर है। ये सिर्फ शादी को या रिलेशनशिप को एक रोमांटिक फेरी टेल की तरह नहीं लेता है। इसे सच्चाई का पता है कि इस रिलेशनशिप को वर्क करने में या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में आप दोनों को कितनी मेहनत लगेगी, किन किन चीजों को आपको मैनेज करना होगा, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करना होगा। एक ग्राउंडेड पर्सन है ये। कोई अर्थ साइन भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि अर्थ साइन हो। तो ये पर्सन आपके डिसीजन का वेट कर रहा है, लेकिन इसके पास पेशेंस है। ये जानता है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप उनके लिए लड़ रहे हैं और वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं इस बात के लिए, और वो भी इन चीजों के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ आसपास। मे बी आपके रिलेटिव्स या आपके पेरेंट्स को आपको कन्विंस करने में, अपने रिलेशनशिप को अप्रूवल दिलाने में आपको मेहनत लग रही है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप लगातार उनकी विचारधारा से लड़ रहे हैं या उनके व्यूज को चेंज करने के लिए आप लड़ रहे हैं। आप दोनों स्पेशली तब जब आपने बहुत कुछ ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर लिया है, बहुत सारी चीजों पे आपने काम किया है, लेकिन एंड में आते आते अभी भी कुछ डिफरेंसेस बाकी हैं। लेकिन आप दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता, क्योंकि आप दोनों जानते हैं कि आप एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। और 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे आपको पता है कि इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आखिर में जब आप साथ होते हैं तो आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे खुशनसीब कपल हैं और खुशनसीब इंसान हैं। इसीलिए आप हर कुछ करने को तैयार हैं। हालांकि ये जनरल रीडिंग है एक्वेरियस और सबसे मैच नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। और इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग 2021 देखना चाहें या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैसेजेस आपके लिए एक्वेरियस। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर थर्ड वीक ऑफ नवंबर। टू ऑफ वॉन्ड्स, Justice,
Ace of Cups, and Nine of Wands. तो टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक्वेरियस, आपको अपने हेल्थ का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ हेल्थ कार्ड पे सबसे पहले आता है। हो सकता है कि आपकी जो चीजें आगे बढ़ रही थी वो इसीलिए स्टॉप हो रही है क्योंकि अभी आप गुड हेल्थ में नहीं हैं, और इन जिन चीजों से आप लड़ रहे हैं हो सकता है कि ये आपकी अपनी वीकनेस है या आपकी अपनी हेल्थ कंडीशन है जिससे आप फिलहाल लड़ रहे हैं, और आप आगे जाना चाहते हैं इन चीजों को ओवर करके, और डेफिनेटली ये चीजें ओवर होंगी क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स है। लेकिन अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो आपके रिलेशनशिप में इस वक्त ज्यादा जल्दीबाजी करना ठीक नहीं होगा। अगर टैरो आपको ठहरने को कह रहा है तो आपको ठहरना चाहिए, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर आप इस वक्त ज्यादा पुश करेंगे किसी चीज को अंतिम स्टेज तक पहुंचाने के लिए, तो यहां पे चीजें एकदम से बिगड़ सकती हैं। I mean, एकदम से यहां जो कुछ भी आपने ठीक किया, ये 8 कप्स भी नीचे गिर सकते हैं। यहां कार्ड आप जस्टिस का देख रहे हैं। आप इस वीक में चीजों को वक्त पे छोड़ दीजिए, जस्टिस अपने आप होगा। आप जो डिजर्व करते हैं यूनिवर्स आपको वो देगा। लोगों को अपने आप समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या सही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो अपने आप समझेंगे, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स है। और एस ऑफ कप्स के साथ आपके हाथ में विशेस हैं, आपके हाथ में वो सारी ब्लेसिंग्स हैं जो आप चाहते थे, या यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग दे रहा है, और चारों तरफ से प्रॉस्पेरिटी आपके चारों तरफ इसकी बारिश हो रही है। यानी आपके पास ब्लेसिंग्स अपने आप है। वक्त को अपना काम करने दीजिए, कुछ चीजों को किस्मत पे छोड़ दीजिए एक्वेरियस, और इस वीक में अपना खास तौर से ख्याल रखिए। यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको बहुत सारे लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आपने ये किया है, आपने वो किया है, या अपने सिंपली अगर पॉइंट आउट भी नहीं कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो वो बातों बातों में कोई ऐसी बात कह सकते हैं जिससे आप सहमत नहीं हैं, और आपको लगेगा कि इन लोगों से आपकी क्या बोलूं मैं, इन लोगों से आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है और आपके हिसाब से चीजें नहीं होंगी, क्योंकि ये लोग आपसे कनेक्टेड हैं। इनसे आप ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, लेकिन इनकी नेगेटिव बातें आप पे असर कर रही हैं, बट आपको पता है कि किससे कैसे डील करना है। आप बड़ी चालाकी से सबको हैंडल कर लेंगे, अपने आप को डिफेंड कर लेंगे, और ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और आप सेफ हैं। बट इस समय ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वक्त आपका काम आसान करेगा एक्वेरियस। बस आप देखते जाइए, हर चीज हम अपने हिसाब से नहीं कर पाते हैं। शायद आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल इसीलिए आया है क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहा है रुको, आगे का काम खुद ब खुद मैं करूंगा। तो यहाँ पे आपका रुक जाना अच्छा होगा, बजाय ज्यादा किसी प्रॉब्लम में पड़ने के। कूल रहिए, काल्म रहिए। क्वीन ऑफ कप्स आपकी ही है। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं इस वीक में। Message for Aquarius for 3rd week of November. Faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. तो आप देखेंगे कि ये चारों रीडिंग के साथ बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। स्टे काम, शांत रहिए। अगर चीजें आपको लगता है कि आप नहीं भी कर पा रहे, कोई बाधा आ रही है, तो वो किसी कारण से ही आई है, और चीजें एक्चुअली में नेगेटिव नहीं हो रही है जैसा आप सोच रहे हैं।
ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी अच्छाई पे भरोसा रखिए, दूसरों की अच्छाई पे भरोसा रखिए। कभी कभी हमारे फैमिली मेंबर्स या हमारे फ्रेंड्स नेगेटिव बात कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भी अच्छाई है और आप जानते हैं, तो वो भी वक्त के साथ चेंज हो जाएंगे। एंड उस पर आप भरोसा रखिए। सी द लाइट इन द वर्ल्ड, और दूसरों में अच्छाई दिखिए। तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।